राहुल गांधी सिद्ध किया। अरे रुको यार, पहले बुरी बात हो जाने दे। राहुल गांधी सिद्ध करके जो बात बोलते हैं राहुल गांधी भाई, आई कितना भी चिल्ला लेंगे, कितना भी पनौती पनौती चिल्ला लेंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। उनके जाने से भारत मैच हारा है, वरना नहीं हारता। इन लोगों को क्या पता, इन लोगों के मानसिक संतुलन जो खराब हो चुके हैं, जो ये लोग क्रिकेट के लेकर राजनीति कर रहे हैं, गंदी बात है, अच्छी बात नहीं है। जिस तरीके का बयान आजकल देश के बड़े बड़े नेता दे रहे हैं एक दूसरे के लिए, कोई किसी को मूर्ख कहता है, कोई किसी को कहता है कि पनौती है, तो क्या ये कैसे क्या राजनीति का जो भाषा का मर्यादा है वो कहीं ना कहीं उसका स्तर गिरता जा रहा है। आज मैं जनता के बीच में मौजूद हूँ और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके के बयान जो हैं राहुल गांधी या पीएम नरेंद्र मोदी जैसे नेता, बड़े बड़े नेता दे रहे हैं आजकल, इस पर उनकी क्या राय है। जिस तरीके के बयान ये इतने बड़े बड़े नेता दे रहे हैं आजकल, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, अब बयान देना तो किसी का अपना मन हो सकता है, किसी के बारे में कुछ भी कहा जा सकता है, वो एक अलग का विषय है। लेकिन जहाँ पर बात जिस चीज़ की होनी चाहिए वो ना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आज बात होनी चाहिए किसानों की, रोजगार की बात होनी चाहिए, किसान की बात होनी चाहिए, मजदूर की बात होनी चाहिए। इस पर कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि 2014 से लेकर के और 2024 आ रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। बात आज हम जिस मुद्दे पे हैं हम उस पे रहते हैं, ठीक है। आज का मुद्दा है कि जिस तरीके के बयान, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, पीएम नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी हो, ठीक है, ये जो बड़े बड़े नेता हैं देश के, वो इस तरीके के जो बयान दे रहे हैं कि मूर्खों का सरदार है ना, पनौती है, मैच देखने गया इस वजह से भारत मैच हार गई, इस तरीके के बयान क्या देना? इतने बड़े नेता, देश के इतने बड़े बड़े नेता हैं, इस तरीके का बयान देना क्या उचित है? नहीं, आप जो कह रही हैं जिस चीज़ के लिए, मैं उस पर अगर आऊँगा तो आप इतना बता दीजिए कि भारत की टीम 10 मैच कंटिन्यू जीती, फाइनल में पहुँच गई, और उन 10 मैचों में ना देश के प्रधानमंत्री ना देश के गृह मंत्री गए मैच देखने को। और जिस स्टेडियम में गुजरात में हो रहा था मैच, वहां पर उनको ऐसे कौन सी जरूरत आन पड़ी जो मैच में चले गए। अब मैं तो कह रहा हूं आपके चैनल बड़ी जिम्मेदारी से कि उनके जाने से भारत मैच हारा है, वरना नहीं हारता। आपको ये नहीं लगता, आप ये कह रहे हैं कि भारत उनके जाने से मैच हार गया, ठीक है, आप ये कह रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ऑस्ट्रेलिया इस कदर अपनी तैयारी कर उतरी थी कि वो नहीं संभाल पाई? मैं तो कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी खेल रहे थे या भारतीय क्रिकेट टीम? जब वो खुद इतने बड़े फेंकू हैं तो इंडिया टीम को चाहिए 4-6 ओवर उनसे फेंकवा देते। अच्छा, और क्या, उनसे ज्यादा बड़ा फेंकू कोई है देश के अंदर, उनसे फेंकवा देते, क्रिकेट खेलें। और क्या, जब वो इतना झूठ बोल लेते हैं, सफाई से इतना झूठ बोलते हैं, तो उसी तरीके से 4-6-8 ओवर खेल लेते, फेंक के जितवा लेते। लेकिन वहाँ पर सिर्फ उनके जाने से भारत मैच हारा है बस। देखिए, ये तो क्रिकेट वाला जो विषय है वो एक खेल का विषय है। बिल्कुल, आप देश के हित में पूछना चाहती हैं तो मोदी जी की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, वो हर एक मुद्दे पे फालतू की बातों को दिखा के विकास के मुद्दे को पीछे कर रही है। बेरोजगारी, महंगाई का जो रेशियो बढ़ा हुआ है इस समय। आज हमारा मुद्दा जो है वो ये है कि जिस तरीके के ये बड़े बड़े नेता, चाहे हम वो राहुल गांधी हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, ठीक है, जिस तरीके का ये शब्दों का चयन अपने भाषण में कर रहे हैं कि मूर्खों का सरदार या पनौती, इस तरीके के शब्दों का चयन करना क्या सही है इतने बड़े राजनेता का? बिल्कुल सही नहीं है, चाहे वो मोदी जी हो चाहे राहुल जी। वही चीज मैं आपसे पूछ रही। अब इसी प्रदेश में अखिलेश जी ऐसे नेता हैं, आज तक किसी ऐसा शब्द का चयन नहीं किए, वो सबका सम्मान करते हैं। इवन मायावती जी भी नहीं करती हैं ऐसे शब्दों का चयन। लेकिन ये राहुल गांधी जी और मोदी जी दोनों एक ही लोग हैं। अच्छा। ये 60 साल दबाए और ये भी चाहते हैं 60 साल हम दबाएं। अच्छा। इस देश के दलित पिछड़ा संख्यक को अंतर कुछ नहीं है। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके का ये शब्दों का ये चयन कर रहे हैं अपने भाषणों में या रैलियों में, जहाँ पे भी ये जा रहे हैं, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि समाज पर, हमारे समाज पर इसका कहीं ना कहीं एक गलत जो है असर जाता है? लोगों में वैमनस्य बढ़ रहा है, दुश्मनी बढ़ती है ऐसी बातों को सुन के। रोड पे पब्लिक आपस में भीड़ जाती है बड़े नेता के कुछ बोलने से, उनको कंट्रोल करना चाहिए। पहले तो ये नेता बोल देते, अब तो उनके कार्यकर्ता भी बोल रहे हैं, इसी तरीके के शब्दों का प्रयोग वो कर रहे हैं। तो आप इसको बेरोजगारी से आप जोड़ सकती हैं कि जब आदमी परेशान रहता है तो ऐसे ऐसे गलत शब्द बोलता है, वो चाहे कोई भी हो, वो संयम नहीं रख पा रहे हैं कोई भी लोग सत्ता के लिए, तो अपने आप को टीआरपी बढ़ाने के लिए। और
इतने आपको बड़े लगता है कि कहीं ना कहीं इन तरीके के शब्दों का जो प्रयोग ये करते हैं अपनी भाषणों में या रैलियों में, कहीं ना कहीं ये खुद को जो है बस दिखाने के लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट जवाब हम बता रहे, देखिए असल में क्या है, ये लोग बताते तो हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन कई बार लगता है बोलने से कि इनके पढ़ाई लिखाई में कहीं कमी है, वो दिखता नहीं है। इतने बड़े जगहों पे लोग जो बैठे हैं वो पब्लिक को क्या सिखाएंगे? जो 140 करोड़ देश की आबादी है, वहाँ पे देश का ही मालिक ऐसे टूटे फूटे शब्दों का उपयोग करे, पप्पू बोले, ये बोले, वो बोले, टीपू बोले, क्या क्या बोले। और ये दोनों तरफ से चल रहा है ना, दोनों तरफ से चल रहा किसने है। किया? चल तो दोनों तरफ से रहा है ना, हाँ या ना? ना चल रहा है, लेकिन आप शुरुआत करेंगे तो जवाब तो मिलेगा ना। न्यूटन ठहर रहा है, आपने आरोप लगाना चालू किया। अब बताइए, हर चीज़ में आप केवल विरोधी पार्टी को बताती हैं कि उनके वजह से ये काम नहीं हुआ, अपना बताइए ना, कहाँ बताते हैं लोग अपना? आप क्या कहोगे इस पूरे विषय पे, आपकी क्या राय है? देखिए बहुत स्तर गिर गया है, बहुत ही ज्यादा आपने भी कहा- राजनीति का स्तर गिर गया है। मेरा अगला सवाल यही था कि क्या आपको लगता है कि आज के समय में जो राजनीति ये सरकारें कर रही हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरीके के भाषाओं का प्रयोग कर कर अपना स्तर ही गिरा दिया है, राजनीति का स्तर गिर चुका है आज के समय में? एकदम गली के गुंडे लोग जिस तरीके से प्रयोग करते हैं शब्दों का, उनसे ज़्यादा ये करते हैं। जैसे शुरू से शुरू करेंगे, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, कटवा, भड़वा, और उसके बाद आपका सूप नखा, पनौती, प्रधानमंत्री को कहा जा रहा है, गलत है। पप्पू, मूर्खों का सरदार, वही चीज मैं आप कह रही कहाँ थी देश को ले जा रहे हैं। कि इस तरीके के शब्दों का चयन करना क्या समाज के ऊपर इसका एक गलत प्रभाव नहीं जा रहा? बहुत बुरा प्रभाव जा रहा है और दुनिया हंस रही है, दुनिया हंस रही है कि ये प्रधानमंत्री हैं, ऐसे शब्दों का चयन कर रहे हैं, और ये ऑपोजिशन के प्रधानमंत्री होने वाले हैं, वो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। शिक्षा का पे आप जीएसटी लगा देते हैं, शिक्षित होते हैं लोग तो इस तरीके से सभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं। अभी आप देखिए ब्रिजभूषण जी वहाँ पर खड़े होके मंच में बोल रहे, हम तो नकल करते थे, ऑटो पेपर में नकल कर दिया, एक पेपर मेरा नकल नहीं रहा, हमने हड़काया, बोला अंग्रेजी नकल करवा दिया। आप देश के नेता हैं, आप जनता आपको चुन के भेजी है, आप खुद बोल रहे हैं दबंगई। उनका दायित्व बनता है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सही शब्दों का चयन करें। सही शब्दों का चयन करें, और अगर आप चोरी किए, आप गुंडे हैं, तो कम से कम बताए तो ना जनता को खुले मंच पे, कम से कम उनको तो छुपाएं, गरिमा तो बना के रखे राजनीति की। राजनीति ऐसे धरातल पे घुस गया है कि ये सारे नेता एक ही थाली के सिक्के हैं, एक सिक्के के दो रूप हैं। कोई धर्म का आधार लेकर राजनीति कर रहा है, कोई जाति का आधार लेकर राजनीति कर रहा है, पर मकसद सबका एक ही है, 1 2 का 4 4 2 का 1, राम राम जपना, पराया माल अपना। आप क्या कहेंगे इस पूरे विषय पे? देखिए, हम शुरुआत करते हैं शुरू की राजनीति से। हमने 83 से राजनीति देखी है, बहुत करीब से देखी है। तब जनसंघ होता था, भारतीय जनता पार्टी बाद में आई। जनसंघ के नेता हुआ करते थे, भाजपा के संस्थापक सदस्यों में बाबू माधव प्रसाद त्रिपाठी हुआ करते थे, जो पहले बस्ती होता था, अब सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के रहने वाले थे। सर्वप्रथम बीजेपी जब आई तो नए नए प्रयोग करती आई है। बीजेपी ने ही सबसे पहले अपने प्रचार में महिलाओं की बिंदी और चूड़ी और अंगूठी तक बांटे हैं, और तब वो माइक पर जीप पर चलती थी और ढोलक मजीरे के साथ गाने गाए जाते थे वोट मांगने के लिए। उस समय गारी गाने का एक शब्द पूर्वांचल में चलता है, शादियों उदियों में, तो गारी गाने की परंपरा वहीं से शुरू हुई थी। तो हमारे यहाँ कांग्रेसी थे, उन्होंने कहा माधवा जब से आया है तब से गरिया भी गाने लगा है। तो शुरुआत तो बीजेपी, जब अनपढ़ लोग और निर्लज्ज लोग आने लगेंगे समाज से, तो निश्चित तौर पर गाली गलौज का दौर शुरू होता है। अब जब भारत का प्रधानमंत्री 73 साल के हो करके वो किसी को जो है, उनकी पार्टी के लोग बड़े विद्वान हैं, मान लेता हूँ धर्म को मानने वाले हैं, धार्मिक हैं, तो वो लोग जब किसी को जर्सी गाय कह देते हैं, किसी महिला को शूर्पणखा की उपाधि दे देते हैं, किसी महिला को जो है कई हजार गर्ल की गर्लफ्रेंड कर देते हैं, तो सोचना चाहिए। हमारे पिताजी अगर गाली देते आएंगे तो निश्चित तौर पर वही जेनेटिक तो हमारे पास भी आएगी। साइंस कहता, मैं नहीं कहता। ये बताइए कि इन इतने बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी हो, ये सबसे बड़े नेता ये देश के माने जाते हैं। सही, यही बात मैं कहना चाह रहा हूं। वही मैं आपको बोल रही है, वही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या इन बड़े नेताओं के, देश के इन बड़े नेताओं का इस तरीके के अमर्यादित भाषाओं का अपनी रैलियों में, अपनी चुनाव प्रचारों में इस तरीके के भाषाओं का प्रयोग करना क्या सही लगता है आपको? सही तो नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है कि जो जनता सुनना चाहती है वही नेता बोलता है। क्या आपको लगता है जनता ये सुनना चाहती है कि इन तरीके के शब्दों का? सर्वे कर लीजिए, अभी आप कर रहे होंगे, 4 लोग यहीं गाली बकते हैं आपस में।
और सबसे बड़ी बात यह है, जब तक इस देश का नागरिक पार्टी वाइज इलेक्शन पर विचार करेगा, तब तक इस देश में ऐसे गाली गलौज चलता रहेगा और देश का विकास नहीं होगा। आप क्या कहोगे, आपकी क्या इस विषय पे राय है कि जिस तरीके का शब्दों का जो इस्तेमाल ये बड़े बड़े देश के नेता कर रहे हैं उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये अभी पंडित जी ने कहा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री भी अपनी मर्यादा भूलते रहते हैं, कई बार कई विषयों पर कांग्रेस को टिप्पणी करना, समाजवादी पार्टी को टिप्पणी करना, मायावती जी किसी को भी टिप्पणी करना, मैं कहता हूँ ये दोनों तरफ से गलत है। मगर अगर उसने पनौती कह दिया, राहुल गांधी ने नाम लेके, तो फिर भी नहीं कहा। मगर हम कहते हैं, अगर आप पनौती के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कहीं ना कहीं 9.5 साल से किस तरीके से देश चल रहा है ये भी आप देख रही हैं। किस तरीके से चंद्रयान 2 की सफलता देखी गई, किस तरीके से लगातार 2014 से जितनी भी ट्रॉफियां हुई हैं हम एक पर भी नहीं जीत पाए, क्योंकि और उसके बाद अब 2023 में हम फिर नहीं जीते। तो कहीं ना कहीं लोगों में शंका है, लोगों में ये धारणा बन रही है कि वाकई ये देश के हितों में भी पनौती है, मैच के स्थितियों में भी पनौती है और किसी चंद्रयान के लिए भी पनौती है, पूरे देश के लिए पनौती है। सबसे शर्मनाक घटना तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, जब ये खेल रहा था 173 का स्कोर था, तो यही अमित शाह और निर्लज्ज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खीसे धाड़ रहे थे, हंस रहे थे। और दूसरा शर्मनाक तो शायद ही अगर प्रधानमंत्री को, जैसे पंडित जी ने कहा, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। उसका मैं भी बात करना चाहूँगा कि 2 बंदे इकट्ठे कर लिए, एक तरफ रोहित शर्मा और दूसरी तरफ विराट कोहली, और कहा क्या उसने, प्रधानमंत्री ने, कि भैया रो क्यों रहे हो, देश की जनता देख रही है, मुस्कुराओ, अफसोस क्यों कर रहे हो, सुन तो लीजिए। जो मैच अभी पल भर पहले हारा हो, आप उससे कहोगे मुस्कुराओ? बिल्कुल है। आपको ये नहीं लगता कि ये उन्हें मोटिवेट करने का तरीका है? मेरे बाप के मरने, सुनिए एक मिनट सुनिए, मेरे बाप के मरने पे ये मेरे दोनों पड़ोसी आए, कुछ नहीं, बाप तो मरते ही रहते हैं, तुम थोड़ा मुस्कुरा लो। आप बताइए, आपकी क्या राय है इस पूरे देखिए, विषय पे? पूरे विषय पे सांत्वना देना एक बहुत बड़ी है, साहस देना। देखिए, मैच है और मैच में हार जीत लगी रहती है। हमने 10 मैच जीता कि नहीं जीता, बताइए? हमने बहुत बड़ी मेहनत किया। अरे 23 नहीं जीते तो क्या हुआ, 27 तो जीतेंगे। 23 नहीं जीते तो क्या हुआ, हम लोग 27 जीते थे। ये बताइए, खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन और समझाना कि अरे हम लोग हारे, हम लोग जीते हैं। इन लोगों को क्या पता, इन लोगों के मानसिक संतुलन जो खराब हो चुके हैं, जो ये लोग क्रिकेट के लेकर राजनीति कर रहे हैं, गंदी बात है, अच्छी बात नहीं है। ये बताइए, हम लोग मुद्दे पे रहते हैं, ये तो मुद्दे भटकाने वाली बात हो गई। हमारी बात थी, मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके का अमर्यादित शब्दों का आजकल ये बड़े बड़े राजनेता हो ये प्रयोग कर रहे हैं अपनी भाषणों में, अपनी रैलियों में, अपने चुनाव प्रचारों में, इसे आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या आपको ये नहीं लगता कि आज हमारे देश की जो राजनीति है उसका स्तर कहीं ना कहीं गिरता जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये भी देखिए, क्रिकेट मैच हारने के बाद विपक्षियों ने पनौती कहना शुरू कर दिया। ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो देश के पीएम है और सबको संतावना दे रहे हैं कि ठीक है भाई, अगर संतावना देना अच्छी बात है, इन लोग उसमें राजनीति कर रहे हैं। ऐसी राजनीति के वजह से ये लोग दोबारा सत्ता में आएंगे नहीं। इसी मानसिकता के वजह से ये लोग फिर सत्ता में आने वाले नहीं है। नरेंद्र मोदी जी पुनः 24 में सरकार बनाएंगे और पूर्ण बहुमत से तीसरी बार शपथ लेंगे। ये बताइए कि आखिर क्या वजह है कि इस तरीके के शब्दों का प्रयोग जो है ये बड़ी बड़ी पार्टियां कर रही हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता कर रहे हैं? देखिए, बड़ी सुनिए, इन लोगों का ये लगता है कि क्रिकेट मैच में अगर मोदी जी चले गए तो मैच हार गए। ऐसा तो है नहीं, ठीक नहीं, ये पहली बार ही नहीं है ना, कई बार इस तरीके के शब्द के पहले जीते नहीं है हम लोग। कई बार इन शब्दों का जो है चयन, जो ये शब्दों का चयन कर रहे हैं, मैं उस पे बोल रही कि जिस तरीके, मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर जो है इंसिडेंट के बारे में बात नहीं कर रही यहाँ पे। मैं हमेशा ये जो पिछले भी आप देखेंगे तब पे भी ये लोग उल्टी सीधा भाषा, नेता की मानसिक संतुलन खराब हो चुकी है, उनको इलाज की जरूरत है, अपना अच्छा से इलाज करवाएं, ठीक है? आई कितना भी चिल्ला लेंगे, कितना भी पनौती चिल्ला लेंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। 24 के बाद ये लोग नजर नहीं आएंगे, लोग इटली जाएंगे। जी, जय हिंद। सुनिए भाई साहब, इधर आइए। सुनिए, एकदम सुनिए, आइए। क्वेश्चन आपका यही था कि जो गलत लैंग्वेज बोली जा रही है, यही ना? कोई भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के संसद भवन में भाजपा के सांसद भिदोड़ी साहब
बसपा के सांसद के कितना गलत वर्ड बोले थे, कितना गलत वर्ड बोले थे। और रही बात, सबसे पहले अगर जो संविधान सही तरीके से अगर कोई सांसद पढ़ लेगा, वो कभी हिम्मत नहीं है कि गलत वर्ड संसद में विधानसभा में बोल के दिखाए। मैं वही चीज बोल रही ना, आखिर क्या वजह है कि ये इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? शब्दों का नहीं, शब्दों का प्रयोग वही कर रहा है कि जो अनपढ़ है, जो अनपढ़ है, जो जनता के हित में कोई फायदा नहीं चाहता, वही अनपढ़ है। और राहुल भाई नहीं बोले हैं, राहुल भाई नहीं बोले, जनता बोली है मैडम जी। राहुल गांधी के ये है कि वो पनौती हैं। राहुल गांधी ने राहुल गांधी सिद्ध किया। अरे रुको यार, पहले बुरी बात हो जाने दे। राहुल गांधी सिद्ध करके जो बात बोलते हैं राहुल गांधी भाई, वो पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी से, वो सही बोलते हैं। एक एक सिद्ध करके मैं 5 काम गिनाता हूँ, राहुल भाई कहाँ कहाँ बोले। हाँ। पनौती सुनिए, सबसे पहले पनौती नरेंद्र मोदी, देश के नरेंद्र मोदी अपने माँ बाप के हैं, ठीक। कौन? मुझे सिर्फ इतना जानना है कि जिस तरीके के ये शब्द इस्तेमाल कर, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो कोई भी नेता हो, कोई भी देश का बड़ा नेता हो, संदेश देश के 140 करोड़ गलत संदेश जा रहा है। ऐसा लैंग्वेज नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई भी नेता अगर नहीं, अगर जनता के द्वारा चुना गया अगर सांसद विधायक मंत्री अगर हैं, तो ऐसी मर्यादा में भाषण दीजिए, मर्यादा में रह के बात करिए कि जो जनता के हित में लागो, सुनने में आपकी। क्योंकि जो लीडर करेगा वही तो देश की जनता भी सुनेगी, वही तो उनके बीच में आएगा। आप क्या कहेंगे इस पूरे विषय पे? देखिए, हमने देखा है कि आज से आपने गौर भी किया होगा, 2014 से पहले कभी इस प्रकार की कोई अमर्यादित भाषा बोली गई। जब से नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने शपथ ली है, तब से ही हमने देख लिया कि इस प्रकार का एक कल्चर चल पड़ा है। उन्होंने ही एक जो है देश की सबसे पुरानी पार्टी की जो अध्यक्षा हैं सोनिया गांधी जी, उनको जर्सी गाय बोला। उन्होंने राहुल गांधी जी को हाइब्रिड बछड़ा बोला। उन्होंने सदन में एक चुनी हुई सांसद रेणुका जी को सूर्पनखा से उनका नाम बोला। फिर उसके बाद भरे मन से आप मूर्खों के सरदार राहुल जी को बोल रहे हैं। आपने देखा कि एक सांसद, बसपा के सांसद को किस प्रकार की अभद्र भाषा बोल रहा है। तो ये जब क्रिया ऐसी होगी तो उसका प्रतिक्रिया जरूर होगी। मैं इस चीज़ का बिल्कुल खंडन करता हूं कि इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्रिया का प्रतिक्रिया होगा। कि राहुल गांधी खुद कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी पनौती बन के आए हैं। जब से राहुल गांधी को उन्होंने ऊपर किया है, न तो वो एक भी इलेक्शन जीत रहे हैं। उनके भाषण आप व्हाट्सएप उठा लीजिए, फेसबुक बुला, उसमें लोग मतलब हंसी का पात्र उनको खुद ही बना रहे हैं। कभी बोलते हैं तो, और नरेंद्र मोदी की तुलना तो उनसे हो ही नहीं सकती है। उनके तो आप व्हाट्सएप उठा के देख लीजिए, उनके भाषणों पर लोग हंस रहे हैं। वो खुद मतलब अमेठी छोड़ के भाग गए हैं। वो तो सबसे बड़ी पनौती तो वो खुद ही है। क्या आपको लगता है कि आज जो है देश के, हाँ जी, की सबसे बड़ी पनौती वही है, एक्शन का रिएक्शन होता है। आप पनौती कहोगे किसी को तो आपको भी कोई कहेगा पनौती। ये है, और ये समाज में गलत जा रहा है संदेश। मैं वही बोल रही कि क्या आपको लगता है कि समाज में सभ्यता खत्म हो चुकी है, सब लोग नहीं रह गए हैं। आखिर क्या वजह है कि ये आज हमारे देश की जो राजनीति का स्तर है वो गिरता जा रहा है? वो इसलिए गिर रहा है कि हर आदमी अपनी लाठी अपनी भैंस चाहता है। बस 1 2 का 4 चाहता है। इसी वजह से ये आप किसी भी स्तर से, चाहे जितना गिरना पड़े, चाहे झुकना पड़े, चाहे मारना, साम दंड भेंट, हर तरह से हमको चाहिए। जैसे पार्टी का मुखिया कहेगा वैसे ही तो कार्यकर्ता सीखेंगे। जब पार्टी के मुखिया मैं तो कह रहा हूं कि उनको लोग कहते हैं कि वो विदेश से पढ़े हुए हैं, उनकी सर्टिफिकेट की जांच होनी चाहिए कि ऐसे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना यह संविधान में क्या जायज है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लगता है ना कि जो देश में एक गलत एग्जाम्पल जो सेट हुआ है, क्योंकि मैं भी अभी देख रही, मैं यहाँ पे आप सबसे बात कर रही, आप सबके विचारों को मैं सुन रही, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस है। इंसान जो है, जनता जो है, वो कहीं ना कहीं उनके जो बड़े जो भी नेता हैं हमारे, उनके शब्दों से कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस है। बिल्कुल 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 एकदम 100% आप सही कह रही हैं। अगर वो जैसे वो एक मन से अपने हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, तो जैसा वो बोलेंगे वैसा उन्हीं के कार्यकर्ता तो सीखेंगे, वैसे उन्हीं के तो आदर्श फॉलो करेंगे वो लोग। वही मैं बोल रही कि अभी तक तो नेता, ये जो बड़े बड़े नेता थे वही लोग बोल रहे थे, अब तो उनके कार्यकर्ता भी ऐसे, और अब तो मैं देख रही जनता के बीच में हूँ, जनता भी उसी तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रही है। बिल्कुल, जैसा पार्टी का मुखिया करेगा वैसे उनके कार्यकर्ता। पार्टी के मुखिया को चाहिए कि एक संविधान के दायरे में रह के हर शब्द को जांच परख के बात
बोलना चाहिए। और पनौती की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के मुखिया वो खुद पनौती हैं। जब तक वह पार्टी के अध्यक्ष थे तब तक कांग्रेस एक इलेक्शन नहीं जीती थी। देखिए, आप एक सफाई कर्मी की नियुक्ति करने के लिए कितना बढ़िया क्वालिफिकेशन चेक करती हैं, सरकार करती है छोटे छोटे नौकरी के लिए। तो नेताओं के लिए भी जरूरी योग्यता भी जांच हो, एफिडेविट जो लगता है वो सही जांच हो कि फर्जी डिग्री क्या है। ये अब प्रधानमंत्री पद पे पहुंच जाए, लीडर अपोजिशन हो जाए, तब उनकी जांच हो, पहले क्यों नहीं होता? तो ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं राजेश्वरी शुक्ला, नेशनल न्यूज़ नाउ के साथ।